अस्सलामुअलैकुम 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 मुस्तमईन मसा अल खैर। लेट मी सेट माई सेल्फ फर्स्ट। जब तक आप सब नहीं आते हैं, कहकशा राजा आप तो आ भी गई। कहकशा राजा आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, आपके सलाम आना शुरू हो गए मेरे पास। थैंक यू सो मच जी। अतीक अवान आपका भी शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मरहबा कहते हैं आप सबको, मबरूक लकुमुल हज़्ल मसाअल जमील। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि जी, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक फाइन शाइन होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि जी आप नहीं आ रही हैं। मैं बिल्कुल आ चुकी हूँ जी, आप मुझे देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप शेयर कर दीजिए जहां जहां से भी आपने हमें ज्वाइन किया है। आप सबको सबसे पहले तो हम खुशामदीद कहते हैं और हमारे इस पेज को शेयर कर दीजिए जहां जहां तक आप शेयर कर सकते हैं। आपने हमें ट्यून किया हुआ है देसी आयरिश रेडियो पे, यानी कि जो कि हमारा फेसबुक पेज है, और देसी आयरिश रेडियो पे। इसके अलावा आपने मेरे पेज पे भी मुझे जो है वो ज्वाइन किया हुआ है। जो हमारे लिसनर्स मेरे पेज पे मौजूद है उनको भी खुशामदीद कहते हैं और उनसे कहेंगे कि जी आप देसी आयरिश रेडियो के पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मकसद ये था आप लोगों को वहाँ पे भी जो है सेंड करने का, मतलब नोटिफिकेशन सेंड करने का, लाइव जाने का, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं इस पेज से लाइव हूँ और आपके कमेंट्स जो है मैं यहाँ से शामिल करूँगी। इसलिए आप मुझे यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मरहबन बिकुम बखैर अगले जी, आया नु सब बिस्मिल्लाह, बोंजोर, चाओ, नी हाओ एंड वेलकम। लेट मी चेक कि यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। तो जी, क्या मैं आपको सही नजर आ रही हूँ और क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जल्दी से मुझे बता दीजिए ताकि हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इतनी लेट आई? नहीं, लेट तो नहीं आई, 12:18 ही हुए। हाँ, आमिर मशवानी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप लेट आए हैं, मैं तो बिल्कुल जल्दी आ गई थी। केएसए से मोहम्मद आतिफ ने भी हमें ज्वाइन किया है, हम आपको केएसए से खुशामदीद कहते हैं। आप शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और लाइव हूँ आपके साथ। आप सबका बहुत शुक्रिया जहाँ जहाँ से भी आपने हमें ट्यून किया हुआ है। मैं आपको बताती चलूँ, मेरे पेज पे जो लिसनर्स मौजूद हैं, आपके फीडबैक्स देसी आयरिश रेडियो के पेज से ही मैं ज्वाइन करूँ जो है वो शामिल करूँगी, इसलिए यहाँ पे भी आ जाए। कुदरत खान है, शनाया शानी ने हमें ज्वाइन किया है, मायरा अफजल हैं, हारिस गुलरेज हैं, इंजीनियर रोजान हैदर। आप वहाँ पे हैं लेकिन आप देसी आयरिश रेडियो के पेज पे आ जाए, वहाँ से फीडबैक आपके शामिल होंगे। आपने हमें ज्वाइन किया है हया खान ऑफिशियल मेरे पेज से, लेकिन आपसे गुजारिश करते हैं देसी आयरिश रेडियो जो कि फेसबुक पेज है हमारा, देसी आयरिश रेडियो के पेज पे आइए और वहां से आपके फीडबैक में शामिल करूंगी। मलिक वसीम अवान, अरसलान शेख, आप सुन रहे हैं? फिर मत कहिएगा कि जी हमने आपके जो है ना फीडबैक शामिल नहीं किए। आप देसी आयरिश रेडियो, DESI आयरिश IRISH रेडियो RADIO, देसी आयरिश रेडियो के पेज पे आ जाइए, यहां से आपके फीडबैक शामिल होंगे। अच्छा, लेट मी चेक यहाँ पे। ओके, तो आप सब यहाँ पे आ चुके हैं। खैर, आप सबको एक दफा फिर मैं खुशामदीद कहती हूँ जहाँ जहाँ से भी आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। मरहबन बिकुम, अहलन व सहलन, मरहबा, फखैर अगले को शानगी और शुक्स न सकोरी, भली करे आयो, हरकते आओ, खुशामदीद जी, आया नु सब बिस्मिल्लाह, बोंजोर, चाओ, नी हाओ एंड वेलकम। ओके, अच्छा, मैं हूँ हया खान और आप मुझे लाइव देख रहे हैं देसी आयरिश रेडियो के पेज पे। मेरी आवाज़ को अपनी समाअतों के बादल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रन अला कबूली सऊदी बादल इस्तेमाई।
हाउ आर यू शुमा किस्ती कैफ हालुकुम, कैसे हैं आप, की हाल तो वाजा नी हाउमा como estás कमंत अलिवो। आई होप यू विल बी फाइन एंड आई एम टू फाइन। बिल्कुल खैम अना बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। कॉर्क, वाटरफोर्ड, डबलिन, गालवेटन, डार्क लेटरगनी, आयरलैंड और नवान पर आप हमें डा फ्रीक्वेंसी पे सुना करते हैं देसी आरिश रेडियो पे। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो लिसनर्स मौजूद हैं जो कि जी हमारे पेज पे मौजूद हैं, आप सबको भी खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में जहां जहां से भी आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है, इस्लामाबाद द फेडरल कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद, कोयटा, मुल्तान, अहमदाबाद, बिहारी, मरीनो, शराबा, कैंट, इस्लामाबाद, हरीपुर, हवेलियां, सबाबिया, टक्का, खलील विलेज, खारिया, जेलम, लकी, मरवत, तेलंगाना, चकवाल, कलकहार, मुनारा विलेज, गजखान, गुजरात, गुजरावाला, हसन अब्दाल, सरगुदा, खुशाब, कहुटामिया वाली, पालिया, सकर, बहावलपुर, बहावल, गढ़ी, खान, डीजी खान, रहीम या खान, चिनियोट, बसाली, हंगू, जंग, बन्नू, सैदपुर, विलेज, सलकोट, हजारा, कोठी, सतिया, मानसेरा, तरबेला, खानपुर, खाने वाला, उतरा, बुनैर, कलसे, दसवा, साहिवाल, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, गर्ल्स, पंजाब, सिंध, केपी के, बलोचिस्तान, देश प्रदेश, आसमां के नीचे, जमीन के ऊपर, सबको कहेंगे खुशामदीद। जी जी चौधरी एम जाहिद, मैं ट्रांसलेट कर दूंगी आपके लिए। ओके जी, खैर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। होप सो कि जी आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप यकीन करें कि इतनी शदीद गर्मी जो है ना वो पड़ रही है। और पिछली दफ़ा जब मैं लाइव आई थी तो मैंने कहा था कि प्लीज़ दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। चलें जी दुआ करते हैं अल्लाह ताला जो है अपनी रहमत की बारिश बरसाए। हमारे जो लिसनर्स बीमार हैं, गेट वेल सून, कुल्लू मिन असमाइन, अल्लाह मर्द शफाहुमुल्लाहु आमीन सुम्मा आमीन। नुरहिबु बिकुम मिन अय्यि मकान तस्मऊना मरहबन अंतहिबुना बरनमजाना वला कैफ अकुलु सहीहन नरजू अय्यकुन यौमकुम हाज़ा मरबी सलामतिन व आफियतिन। वैसे आज का टॉपिक मैं एक लेके आई हूँ, छोटा सा एक टॉपिक है जिसपे हम चाह रहे हैं कि हम इस पे भी बात करें। एंड द टॉपिक इज उम्मीद। उम्मीद क्या है, आप क्या कहेंगे उम्मीद के हवाले से? कोई मुझे बता सकता है कि उम्मीद क्या है? मतलब आज का टॉपिक है ना उम्मीद, उम्मीद क्या है? यासिर इरफानी कहते हैं रुक जाए, आप बॉर्डर तक पहुंच गई हैं, कराची क्रॉस ना हो जाए। नहीं होता क्रॉस यासिर इरफानी। अच्छा उम्मीद क्या है? मोहम्मद आतिफ कहते हैं लुकिंग सो गुड। कहकशां राजा थैंक यू सो मच। आमिर मशवानी थैंक यू सो मच। साजिद हनीफा आपका शुक्रिया। इसके अलावा जी असद सईद आपका शुक्रिया। जमीन के ऊपर आसमां के नीचे, बिल्कुल आतिफ रहीम ने कहा राजा अति मोहतरम, हमने यही कहा है। इसके अलावा जी 12 हो गए जी, 12 हो चुके हैं। इमरान अमान थैंक यू सो मच। इजहार अहमद आपका शुक्रिया। कहकशां ने कहा आवाज बिल्कुल क्लियर है, आपकी वेट कर रही थी। थैंक यू सो मच कहकशां। मोहम्मद आतिफ थैंक यू सो मच। आदिल किंग ने ज्वाइन किया। इंजीनियर ओजान हैदर ने ज्वाइन किया हुआ है। आतिफुर रहीम थैंक यू सो मच। इजहार अहमद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। एनी गिलानी थैंक यू सो मच। ऊपर से गुजर गई अरबिक, कोई बात नहीं, शुक्रान अला कबूली सऊती बादल इस्तिमाई। फहद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा उम्मीद है आज का टॉपिक, आपको मालूम है उम्मीद क्या है? उम्मीद के हवाले से क्या कहेंगे? उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा और यहाँ पे उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद, कोई उम्मीद बर नहीं आती मेरी तो। एनी गिलानी कहती है उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंजीनियर ओजान हैदर कहते हैं उम्मीद और खामोश हो गए। आतिफुर रहीम कहते हैं उम्मीद, ये क्या होता है आतिफुर रहीम? अनायाशा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यासिर इरफानी कहते हैं उम्मीद बस ये है कि तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। वाह जी वाह। मोहम्मद आतिफ कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक ठाक है खान, आप अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हमने कहा आप यहाँ पे एंटरटेन कर रही हैं बहुत बहुत। अच्छा यानी ये डबल अच्छा लगता है और चांद चांद लग जाता है। अर्जे हया थैंक यू सो मच। इंजीनियर रोजान हैदर इधर देखे क्या करूं, इधर तो देखो। अच्छा उम्मीद है कोई खिलाएगा, उम्मीद एक रोशनी है। वर्दा खान कहती है तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। हया जी ट्रांसलेट प्लीज। उम्मीद के हवाले से मैं पूछ रही हूँ कि जी उम्मीद क्या है? आप हमें बता नहीं सकते कि उम्मीद क्या है? बस यही पता है उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। इधर देखो, इधर देखो। जी जी मैं इधर देख रही हूँ, ये देख लीजिए। ओके अच्छा बस ये बातें हैं उम्मीद। उम्मीद के हवाले से बस यही कहना आता है आपको, बस और कुछ नहीं। औरों को भी बुलाए ना, ये कहाँ चले गए हैं? आरजे कबीर, आरजे दुआ, आरजे साइम, सब इनको तो पता होगा ना। ये तो आरजे से आरजे बकौल आपके तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनको बहुत नॉलेज होती है।
तो उम्मीद क्या है? फहद आप बताए ना, उम्मीद क्या है? उम्मीद वो जो बहुत कम पूरी होती है। इंज ना कर सो, इंज ना कर सो, इंज ना कर सो। आतिफुर रहीम, कम क्यों पूरी होती है? सज्जाद मुगल कहते गुड वर्क हया। अच्छा जी, आप भी आ गए 4 न्यूज से, थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। अरमान कहते सलाम हया खान, कैसी हो? आपकी लाइफ में सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? बोलिएगा। मैं बिल्कुल बोलती हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ तो लूँ ना पहले कि आप क्या समझते हैं उम्मीद क्या है? उम्मीद क्या है, मुझे ये बताइए। एक तो मेरी आवाज अभी भी आ रही है, मैं बहुत कम करने की कोशिश कर रही हूँ, बट आवाज जो है वो कह रही है मैंने आना ही आना। तुमसे मिलने का इरादा है, उम्मीद ये है? उम्मीद हमारे ईमान का हिस्सा भी है। वेरी नाइस इजहार अहमद, बहुत अच्छा लगा सुन के। उम्मीद पर दुनिया कायम है, सज्जाद मुगल कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा आतिफुर रहीम कहते उम्मीद है कहकशा अपने, कहकशा उम्मीद है कहकशा हकीकत में खाना बनाएगी, कहकशा हकीकत में खाना बनाएगी, ये उम्मीद है। अच्छा चलें ठीक है। मलिक फाई क्या हो गया? कौन से मेकअप की बात कर रहे हैं मलिक फाई? कोई भी कुछ भी होता है ना, जो भी लड़की या जो भी आरजे या जो भी एंकर ऑन एयर आए, आप उनके मेकअप के पीछे पड़ जाते हैं। मेकअप को छोड़े और मैं आपसे पूछ रही हूँ उम्मीद क्या है, इस हवाले से बात करा, मुझे घूरना बंद कर दें। असद सईद कहते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा। आप क्यों नहीं बताएंगे जी? अगर आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा कि उम्मीद क्या है? उम्मीद से पूरी दुनिया बाकी है। चलिए जी, दुआ हमें बताएंगी उम्मीद क्या है। दुआ आप आ गई है ना, अब आप हमें बताएंगी उम्मीद क्या है। उम्मीद है आज का टॉपिक, उम्मीद क्या है। सैरिश जरार ने हमें ज्वाइन किया है। अरमान कहते उम्मीद बस उम्मीद है, उम्मीद पे लोग कायम है। अल्लाह, ये बातें नहीं जाती नजर। अच्छा जी, खैर किसी ने कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया कि उम्मीद क्या है। ओहो, मैं कहां चली गई? जरा मैं वापस आ जाऊं। जी, वॉल्यूम मैंने बंद कर दिया, सेकंड डिवाइस से वॉल्यूम बंद हो चुका है। फहद रही न ताकत गुफ्तार, और अगर हो भी तो किस उम्मीद, ये कहिए कि आरज़ू क्या है। मोहम्मद आतिफ कहते हैं उम्मीद है कि आप आइंदा थर्सडे को भी लाइव आएंगी। हाँ करेक्ट, यू आर वेरी राइट, ऐसा ही है। उम्मीद ना हो तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। यू आर वेरी राइट। फहीम खान कहते लोग कहते हैं हर रिश्ता निभाना मुश्किल है, दिल में जो बस जाए उसे भुलाना मुश्किल है। हम कहते हैं प्यार तो सिर्फ एक एहसास होता है, पर उस एहसास के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल है। मैंने सोचा उम्मीद पे कुछ बोलेंगे। वेरी नाइस। सैरिश जरार कहते उम्मीद इज अ सीरियस टॉपिक, यू आर एक्सप्लेनिंग इट इन अ लाइटर वे, गुड जॉब। सैरिश, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट, आई एम जस्ट आस्किंग यू। चले, फहीम का तो दिल उदास हुआ। चले कोई बात नहीं, उम्मीद थी कि आप चैट रूम में होती, वर्दा खान ने कहा। दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा, उम्मीद आज का टॉपिक है, थोड़ा सा इस पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपकी पोइट्रीज भी शामिल करेंगे। रात के इस पहर वैसे भी आप अपनी पोइट्रीज जो है हमारे साथ शेयर करते हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक, और उम्मीद के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या है ये उम्मीद? मैं ये सोचती हूँ कि इंसान मुख्तलिफ कैफियत से गुजरता है। इंसान गुस्से में भी होता है, इंसान नफरत की कैफियत में भी मुब्तला होता है, प्यार की कैफियत में भी होता है। ये उम्मीद क्या चीज़ है? इस उम्मीद को समझाने के लिए मैं आप सब के लिए एक छोटी सी स्टोरी जो है वो लेकर आई हूँ। और ये जो छोटी सी स्टोरी है, जब ये स्टोरी आप सुनेंगे तो फिर आप सबको भी पता चल जाएगा कि ये उम्मीद क्या है। एक न्यूरोसर्जन थे बहुत बड़े। ये स्टोरी मैंने कहीं सुनी है जो कि मैं सुनाना चाहूंगी। मैं सोच रही थी कि मैं ये स्टोरी ज़रूर शामिल करूं। उम्मीद आजकल जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है, हमें चाहिए एक मोटिवेशन चाहिए, और इस मोटिवेशन, अगर ये मोटिवेशन हमें नहीं मिले
कहीं से भी, चाहे आपके फ्रेंड आपको मोटिवेट करें, चाहे आपके घर वाले आपको मोटिवेट करें, अगर ये मोटिवेशन हमें नहीं मिलती है तो हम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक न्यूरोसर्जन थे बहुत बड़े। उन्होंने बताया कि मेरे पास एक पेशेंट आया, ब्रेन ट्यूमर के लिए रेफर हुआ। अच्छा, ब्रेन ट्यूमर के लिए रेफर हुआ। जब मैंने उनको देखा तो मैं हैरान रह गया, यानी उस पेशेंट को देख के मैं हैरान रह गया। और क्योंकि वो मेरा एक जानने वाला था, मेरा दोस्त था जो मेरे साथ टेनिस खेलता था, और मैंने उसको कभी भी नहीं बताया था कि मैं न्यूरोसर्जन हूं। वो भी देखकर हैरान हो गया। अब जब डायग्नोज किया गया पता चला कि ब्रेन ट्यूमर है। खैर, सारे प्रोसेस से गुजरकर, वो कुछ अपनी आबिती इस तरह बताते हैं कि सारे प्रोसेस से गुजरकर मैंने उसको ऑपरेशन कर दिया, जिसको ट्यूमर था। ऑपरेशन उसका ठीक हो गया और हमारी जो दोस्ती है वो पक्की हो गई। मेरा जो प्रोफेशनल रिलेशन था वो अपनी जगह पर था। वो मुझसे पूछता था कि यार मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा ठीक हो जाओगे। कुछ अरसे के बाद उसको फिर से ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम हुई और फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। जब हमने इलाज किया उनका तो पता चला कि रीसर्जरी करनी पड़ेगी। वो टेक्निकली बड़ी मुश्किल सी सर्जरी थी, लेकिन मैंने वो सर्जरी भी उसकी कर दी। फिर वो मुझसे पूछता है कि मुझे सच बताओ, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा हाँ यार हो जाओगे। साल बाद उसको फिर प्रॉब्लम हो गई और अब ये ट्यूमर उसकी बॉडी में फैलना शुरू हो गया। तो हमने ये फैसला किया कि इसको रेडियोथेरेपी दी जाए। तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दी जाने लगी। तो उसने मुझे कहा मुझे अब सच सच बताओ, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा यार हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश करते हैं हम इंशाल्लाह। लेकिन मेरे जहन में यह भी था कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे हो रहा है। कुछ अरसे बाद उसको ज्यादा मसला हो गया, स्पीच का मसला हो गया, बोल नहीं सकता था और उसके अलावा और भी तकलीफें हो गई। फिर मुझे कहने लगा कि मुझे तुम सच सच क्यों नहीं बताते कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा। तो मैं उसको कहता था कि करेंगे कुछ, तुम हो जाओगे ठीक। कहता है कि इस दौरान उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर मैं उसके घर भी जाना शुरू हो गया। फिर उसकी बीवी भी मेरे पास जो है वो आके बैठती थी, पूछती थी। एक वक्त ऐसा आया कि मैंने सोचा कि अब अगर मुझसे ये पूछेगा तो मैं उसको ये कह दूंगा कि यार अब तो इट्स ऑल ओवर। तो कहता है फिर फिर भी मेरी हिम्मत ना हुई। मेरे पास फिर आया तो कहता है कि मेरे से उठा नहीं जा रहा है, मुझे बताओ तो सही। तो मैंने कहा नहीं नहीं करते हैं कुछ। तो कहता है कि ठीक है, जैसे तुम कहते हो मैं तुम पे एतबार करता हूं। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उसके घर आ गया और उसने मुझसे फिर वही सवाल पूछा। तो मैंने उसको कहा कि देख, हम इस फाइट को करते रहे हैं, लेकिन तुम समझदार आदमी हो, सबको इस दुनिया से जाना है। तो अब मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है इसका अब ठीक होना। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो द ट्रूथ। कहता है मैं घर आ गया, लेकिन मेरी तबीयत इतनी बोझल थी, मैं खाना खा के लेट गया और तबीयत फिर भी बोझल थी। तो मैंने ऐसे ही उसको दोबारा तसल्ली देने के लिए फोन किया। तो उसकी बीवी ने फोन उठाया। तो मैंने कहा कि मेरी उससे बात करवा दो। तो उसकी बीवी ने कहा कि वो तो आपके जाने के 15 मिनट बाद ही मर गया। क्या कहा कि आपके जाने के 15 मिनट बाद ही मर गया। तो उसने अपनी किताब में ये लिखा कि उसकी उम्मीद की तार उसको जिंदा रखे हुए थी, और जब तक मैं उसको कहता रहा कि कुछ नहीं होता, तो उसकी एनर्जीज बहाल रहीं और इस बीमारी से लड़ती रहीं। जो ही मैंने उम्मीद की तार काटी तो अंदर से कोई कनेक्शन कटा और 15 मिनट बाद वो फौत हो गया। बीमार तो वो वैसे ही था खैर। इसलिए उम्मीद वो ताकत है जो हमारे अंदर एक मोटिवेशन,
एक जज्बा और गिरे हुए को भी ये हौसला देती रहती है कि वो उठ के खड़ा हो सकता है। इसलिए हमें उम्मीद को कभी भी लूज नहीं करना चाहिए। ये है उम्मीद। दानियाल यूसुफ कहते हैं होप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैटलिस्ट for keeping our aims alive. Once accompanied with strong will, it makes dream to come true. You are very right. तो ये उम्मीद है, यानी अगर कोई आपसे कोई उम्मीद बांधता है तो उसकी उम्मीद को टूटने ना दीजिएगा। कभी कभार कोई हमें मोटिवेट करता है और हमारा दिल चाहता है वो हमें मोटिवेट करता रहे, उसकी बात पे एतबार आ जाता है और ये एतबार अंदर से खुद ही क्रिएट होता है। तो जब एक दफा कोई आप पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करता है, उम्मीद लगाता है आपसे, आपकी बातों पे ट्रस्ट करता है, जैसे वो पेशेंट कर रहा था, तो आपको कम से कम उसकी मोटिवेशन जो लेवल है उसको लो नहीं करना है, उसको बिल्कुल उसी तरह रखना है, परवान लेके चढ़ना है। क्योंकि ये इंसान का अंदर यही है ना, इम्यून सिस्टम इंसान का जो है वो तभी बेहतर होगा जब इंसान के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। जैसे ही नेगेटिविटी उसके अंदर आना शुरू हो जाएगी कि अब वो ठीक नहीं हो सकता। आजकल कोविड-19 का दौर है, अगर एक पेशेंट अपने दिमाग में ये बसा ले कि वो उसने ठीक नहीं होना है, अगर उसके अंदर ये यकीन ही नहीं है कि उसने ठीक होना है, तो वो कैसे ठीक होगा? उसके साथ साथ उसके घर वाले हैं, उसके घर वाले उसको मोटिवेट करते हैं कि वो ठीक हो जाएगा। मेरे साथ लिंक्ड इतने ज्यादा पेशेंट्स हैं, बहुत से ऐसे मेरे जानने वाले हैं जो कोविड-19 में हैं और वो मुझसे बातचीत करते हैं, तो मैं उनको मोटिवेट करती हूँ, उनको उम्मीद दिलाती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है। और वो माशाल्लाह अभी जितने भी पेशेंट्स जो हैं, जो मुझसे लिंक्ड हैं, मतलब जो मुझे कॉल करते हैं, जो मुझसे बात करते हैं, जो अपनी बात शेयर करते हैं, तो मैंने देखा है वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं माशाल्लाह से, क्योंकि उनके घर वाले उनकी केयर करने के लिए हैं, उनके फ्रेंड्स उनकी केयर करने के लिए हैं। तो हमें हर एक को मोटिवेट करना है, हमें उनको जो है बिल्कुल लो लेवल पे नहीं लेके आना, उनकी एनर्जीज को बहाल करना है और उनके अंदर ये चीज डालनी होती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वो बिल्कुल ठीक है, उनके अंदर ये यकीन दिलाना होता है। क्योंकि इंसान है, इंसान कभी डिसअपॉइंट हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि आजकल इतने ज्यादा रूमर्स भी फैलते हैं, तो इंसान थोड़ा डर जाता है, खौफ ज़दा हो जाता है। तो ये खौफ जो है ये खत्म करना चाहिए। आप नेगेटिविटी को ना फैलाएं, पॉजिटिविटी को फैलाएं, आपसे यही गुजारिश है। कबीर मलिक कहते हैं माई ग्रेट होप इज टू लाफ एज मच एज आई क्राई, to get my work done and try to love somebody and have the courage to accept the love in return। जी बहुत ही खूबसूरत बात आपने हमारे साथ शेयर की है, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपकी कुछ पोइट्रीज भी मेरे पास से चलें। ये तो ऑन अ सीरियस नोट मैंने बात करना शुरू कर दी, लेकिन हमें थोड़ा सा आप देखें ना, अब हमें अगर हम ना कांस्टेंट अगर सीरियस रहेंगे ना, कांस्टेंट अगर हम सीरियस रहेंगे तो हम ना बोर हो जाते हैं, यू नो, एक चीज से बोर हो जाते हैं हम, जब तक वो चलती रहती है उसी तरीके से चलती रहती है। तो हमें थोड़ी सी वेरिएशन लेके आनी पड़ती है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बोर हो जाए ना, आई डोंट लाइक इट। तो ये तो ऑन द सीरियस नोट मैंने बता दिया आपको। हाफिज शाहिद रमजान भट्टी कहते कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कहा आई एम इन केस, आई होप सो कि जी आप बिल्कुल ठीक होंगे। कहते उम्मीद है टॉपिक एंड वी डू नॉट विन। Okay, if Umeed topic, if we do not win the race, we should try again. We should look to successful people and keep working patiently. Hafiz Shahid Ramzan Bhatti from Vihari, but in KSA right now. बिल्कुल ठीक कहा आपने। आतिफ आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा उमर रियाज ने हमें ज्वाइन किया है। अली शेख ने कहा है एक चींटी जब 10 बार दीवार से गिरती है पर वो उम्मीद नहीं छोड़ती, 11 टाइम ट्राई करती है और चढ़ गई। और उस चींटी को देख के एक सिपा सलार जंगजू
को उम्मीद जागी और उसने फिर जंग लड़ी और जीत गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये स्टोरी मैंने सुनी हुई है, ऐसा ही है। सजाद मुगल कहते हैं सुपर, थैंक यू सो मच, आपने हमें आजाद कश्मीर चैनल 4 से ट्यून किया हुआ है। आतिफ मलिक कहते हैं उमर रियाज हाउ आर यू, जी उमर रियाज कैसे हैं आप बता दीजिए। आतिफ उर रहीम देख रहे हैं, आई डिडंट क्विट, अच्छा ये आप कह रहे हैं कबीर को जवाब दे रही हैं। आई डिडंट क्वाइट एनीथिंग, क्वाइट एनीथिंग, क्विट एनीथिंग, अच्छा कहकशां राजा तुसी चले जाओ, पता नहीं किसको कह रही हैं, कबीर को कह रही हैं। सजाद मुगल ने, अच्छा इमरान अमान कहते हैं लोगों से उम्मीदें इंसानों वाली रखें, फरिश्तों वाली नहीं। राइट हो गया, अच्छा मैसेज है। फाहद कहते हैं मैं भी सुन रहा हूँ पाकिस्तान के पीके से, जी आई नो, मोटिवेशन इज द टॉपिक टुडे। मायरा अफजल कहती है नीनी आ रही थी, इतनी लेट आती हैं, बस मैं 12 बजे ही आती हूँ, क्या करूँ। हया जी कोविड पेशेंट्स के लिए उम्मीद ही बेस्ट मेडिसिन है, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से, कहाँ चला गया मैसेज, डिप्रेशन की वजह से इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है और उम्मीद हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। इज़हार अहमद, मैंने वही कहा ना, बिल्कुल ऐसा ही है पेशेंट्स के लिए खास तौर पर। अब कोविड-19 का पेशेंट है या कैंसर पेशेंट है या कोई भी ऐसा पेशेंट है ना, कोई भी पेशेंट आप ले लीजिए, उम्मीद जो है ना एक ट्रस्ट, और ये जो पेशेंट्स होते हैं ना ये डॉक्टर्स पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अब मैं डॉक्टर पे ट्रस्ट करूंगी बहुत ज्यादा, ठीक है, तो हमें जो है या तो डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करते हैं हम बहुत ज्यादा, या हमारे बहुत जो दिल के करीब होते हैं, जो हमारे बहुत ज्यादा हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे अपने जो होते हैं वो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है, और हस्बैंड को, अब अगर वाइफ को खुदा ना खास्ता ऐसे कुछ होगा, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही उसे छोड़ ही दें। अगर कोविड पेशेंट है, कोविड-19 है, उसको आपने उसको एक रूम में अलहदा से बंद कर दिया, बिल्कुल पूछ ही नहीं रहे, मुझे बताइए उसका इम्यून सिस्टम कहाँ जाएगा, वो तो बिल्कुल डाउन चला जाएगा ना। इस्लाम में भी है कि अयादत कीजिए, आप नहीं जाके पास बिल्कुल बैठिए, लेकिन आप कम से कम उसको पूछ तो सकते हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं है। यही एक, यानी जब हम बात ही करेंगे ना उससे, चाहे फोन पे बात कर लें, चाहे हम जिस तरीके से भी हम बात करें, हमें उसको तन्हाई का एहसास नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि तन्हाई वैसे ही इटसेल्फ बहुत ज्यादा काटने वाली चीज है। और उम्मीद पे दुनिया कायम है, मेहनती और सब्र वाले लोग कभी उम्मीद नहीं छोड़ते। उम्मीद छोड़ देने का मतलब मायूसी की तरफ चले जाना है, जो कि गुनाह है। बिल्कुल अली शेख आपने ठीक कहा। मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू वांट समथिंग, सैरिश जरार बिल्कुल ठीक कहा। आमिर मशवानी कहते हैं आई एम ऑल्सो वॉचिंग यू, पाकिस्तान उम्मीद पे ही कायम है बस। अच्छी बात है ना। अच्छा अफशी नाज ने कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा जी हमारे साथ मौजूद हैं, मेरा कमेंट रीड ही नहीं किया, हारिस गुलरेज आप दोबारा से कमेंट कर दीजिए, वो तो बहुत ऊपर चला गया। हाफिज शाहिद रमजान भट्टी कहते हैं इट्स बीन अ ईयर टुडे, मिस यू सो मच माय बिलव्ड फादर, वी ऑलवेज मिस यू, यू आर माय हार्ट एंड सोल, वी कांट इमेजिन दैट यू आर नॉट प्रेजेंट। अल्लाह पाक आपको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। राइटर्स क्लब ने हमें ज्वाइन किया है। अफशीन आज़ा आपने मुझे गोलगप्पी का है, वेरी बैड, ओके। अच्छा जी, उम्मीद है कोरोना खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, और आप जल्दी हम अपनी वाइफ आतिफ रहीम मुंह से निकल गया और जल्दी हम अपनी लाइफ में वापस आ जाएंगे। अच्छा जी, हाउ आर यू एंड वेलकम टू देसी आयरिश रेडियो। कबीर मलिक किसी को वेलकम कह रहे हैं, आई डोंट नो कौन है। अच्छा सही, थैंक यू सो मच। इसके अलावा जी आतिफ मलिक कहते हैं देयर आर लॉट ऑफ वर्क बीइंग डन इन मेंटल हेल्थ दीज डेज इन लॉट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, बिल्कुल सही कहा। असद सईद ने कहा है गुड लुकिंग, थैंक यू सो मच। ये एक अफशीनास तो मुझे गोलगप्पी कह रही है। इंजीनियर ओजान हैदर आपने एक पोइट्री हमारे साथ शेयर किया, लेट मी रिसाइट दिस पोइट्री कि आप क्या कहते हैं। ओके लेट मी चेक, मैं चेक कर रही हूँ साथ साथ। आप पोइट्रीज अपनी सेंड कर सकते हैं 033199999532 पे भी, और पहले से ही सेंड कर रहे हैं आप। मेरे बोलने से पहले से ही आपने सेंड की हुई है। आई थॉट के अच्छा, लेट मी चेक।
हैंड्स फ्री खराब हो, हैंड्स फ्री जो खराब हो जाए ना तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और आजकल हैंड्स फ्री हमें हमेशा ही खराब रहती हैं। और जी कभी कभार एक कान ठीक होता है, दूसरा कान उसका खराब हो जाता है, या कभी एक कान से ई की आवाज आना शुरू हो जाता है, दैट इज वेरी इरिटेटिंग। ये जो ई की आवाज आती है वर्दा खान कहती है वाइफ बहुत तेज होती है बस कर दे मेरे मुंह से स्लिप, अगर वाइफ हो गया लाइफ की जगह तो वाइफ भी तो लाइफ होती है ना अच्छा, इंजीनियर अजान कहते हैं मैं हमतन गोश हूँ, खरगोश ना बन जाइएगा आप, हमतन गोश ही रहिएगा। अच्छा क्या कहते हैं उजान, क्या कहते हैं, कहते हैं तेरे वास्ते कोई गजल लिखूं, तेरे वास्ते कोई गजल लिखूं, तेरे चेहरे को चांद कहा करूं, तेरे वास्ते कोई गजल लिखूं, तेरे चेहरे को चांद कहा करूं, खुद को लिखूं रदीफ उसका, तुझे काफिये में लिखा करूं, तुझे काफिये में लिखा करूं, सुकून लिखूं तेरी हंसी को मैं, सुकून लिखूं तेरी हंसी को मैं, तेरी धड़कन को उल्फत कहा करूं, तेरी धड़कन को उल्फत कहा करूं, तुझसे हुई हर मुलाकात को मैं अपनी शायरी में लिखा करूं, तुझसे हुई हर मुलाकात को मैं अपनी शायरी में लिखा करूं, तेरे नाम की कोई नज़म लिखूं, तेरे नाम का मतलब पढ़ा करूं, तुझसे कोई हर मुलाकात को मैं अपनी शायरी में लिखा करूं, तेरी नाराजगी कोई हिजर लिखूं, तेरी यादों को वसल कहा करूं, तेरे फूल से प्यारे होंठों से मैं अपनी शायरी को सुना करूं। दैट्स वेरी नाइस, बहुत ही प्यारी सी ये पोइट्री आपने हमारे साथ शेयर की है। और ये मैंने क्या किया, अच्छा इट वॉज वेरी नाइस। इसके अलावा जी हमें यासिर इरफानी ने ज्वाइन किया हुआ है। यासिर इरफानी, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अरबाब ने हमें ज्वाइन किया है, अरसल ने हमें ज्वाइन किया है, और जी मुशवानी ने हमें ज्वाइन किया। कहते हैं मैं भी सुन रहा हूं, और सुन तो रहे हैं, कह क्या रहे हैं, लेट मी चेक। वर्दा कहती है सॉन्ग चलेगा आज। उप्स, ये तो लाइट चली गई है। क्या मैं आपको नजर आ रही हूं? ये तो लाइट चली गई है जी, और आज लाइट कैसे चलेगी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। लाइट चली गई है, व्हाट टू डू। अंधेरा हो गया बिकॉज लाइट चली गई है, एंड आई डोंट नो व्हेन विल इट अराइव। क्या मैं आपको दिख रही हूं? भूत बन के तो नहीं दिख रही हूं। चले अब आप मेरी आवाज सुनिए, क्योंकि लाइट नहीं है तो क्या किया जा सकता है। हया वो सॉन्ग सुनाइए। कौन सी सॉन्ग सुनाऊं, कौन सा सॉन्ग सुनाऊं? हया गाना सुना दे अपनी आवाज में। मैं कोई इंजीनियर औजान हैदर कहते हैं आपने घबराना नहीं है, आमिर मशवानी की पोइट्री पढ़ लेती हूँ, पता चले घबरा ही जाऊँ। आमिर मशवानी पोइट्री आपकी पढ़ के ये ना हो घबराहट होना शुरू हो जाए। ऐसी तो नहीं पोइट्री भेजी ना आपने मुझे? वैसे भी लाइट नहीं है, बहुत अंधेरा है यहाँ पे और मैं फर्स्ट टाइम अंधेरे में ऐसे बैठ के बातचीत कर रही हूँ। मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए अफशीनाज। फू, मैं खुद डराती हूँ आपको कुछ नहीं होता, हमारे साथ कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे साए के मोहम्मद आतिफ नहीं लग रहा डर मुझे, आप मुझे मत डराइए।
अच्छा जी, मशवानी कहते हैं अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, जरा नाकाम होने दो, मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हो क्यों, मैं खुद को जाऊंगा बदनाम, पहले नाम होने दो, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम होने दो, अभी मुझको नहीं करना है एतराफे शिकस्त, मैं सब तस्लीम कर लूंगा, ये चर्चा आम होने दो, अभी मुझको नहीं करना है एतराफे शिकस्त, मैं सब तस्लीम कर लूंगा, ये चर्चा आम होने दो, ये चर्चा आम होने दो, मेरी हस्ती नहीं अनमोल, फिर भी बिक नहीं सकता, वफाएं बेच लेना पर जरा नीलाम होने दो, नए आगाज में है हौसला क्यों तोड़ बैठे हो, तुम सब कुछ जीत जाओगे, जरा अंजाम होने दो, दैट्स वेरी नाइस। आप लोग मुझे डराएं मत, ठीक है? ये बात बहुत गलत है कि अगर आप ऐसे मुझे डराएंगे। जी गर्मी बहुत ज्यादा होगी, ऑफ कोर्स लाइट चली गई है तो गर्मी नहीं होना है ना। औजान है तो मैं डरती नहीं हूं। अच्छा, आपको मैं कोई डरपोक लगती है जो मैं डरूंगी? आई एम नॉट डरपोक। हम थोड़ी सी रोशनी कर लेते हैं। नो, रोशनी की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद में लाइट जाते देखा है एंड आई एम टू वेरी मैं बहुत हैरान हूं कि ये कैसे चली गई है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अफीनास, वो ब्लैक सा कुछ भी नहीं है मेरी राइट साइड पे, मुझे मत डराइए। पोइट्री छोड़ दे, अपनी जान का ख्याल करें। वर्दा खान, वेरी फनी ऑफ यू। हारिस गुलरेज ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। अच्छा, निका राजा अति ने भी पोइट्री भेजी है। इस बरीदा जुबान शहर में किस्सा गो खुश। लाइट आ गई है। मैंने कहा था ना आमिर मशवानी, लाइट नहीं जाती है इस्लामाबाद में। ये तो पता नहीं कैसे चली गई। मैं तो खुद बहुत ज्यादा हैरान थी इस बात पे। ओह, नाइस टू हियर योर पोइट्री, थैंक यू सो मच इरफान। खैर, आप अपनी अपनी पोइट्रीज सेंड कर सकते हैं, मैं ज़रूर शामिल करूंगी आप सबकी पोइट्रीज। सेंड करने का तरीकाकार भी आप सबको मालूम है कि कहाँ पे सेंड करना है। अफशीनाज, आप पता नहीं गुस्सा क्यों कर रही हैं? लाइट आई है इसलिए गुस्सा कर रही हैं? दिस इज वेरी बैड। अगर लाइट आ गई है तो गुस्सा क्यों करना? आपने मुझे अंधेरे में जरूर देखना था, या थोड़ा सा और तंग करना था आप सब ने मुझे। गलत बात है, ऐसे थोड़ी किसी को तंग करते हैं, मासूम शख्सियत को। वर्दा खान कहती है फिर जाएगी अभी लाइट। क्यों भाई, लाइट क्यों जाएगी? आपने क्यों लाइट को भेजने का ठेका उठाया हुआ? वैसे भी आजकल आईएस को नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है ऐसा। आप मुझे वो ना करें, ठीक है? ओके। करता हूं जिस दिन उससे रूठने का इरादा, वो उसी दिन मुझसे प्यार बे इंतहा करती है। उसको पता चल जाता होगा, है ना? ऐसा ही होगा ना, उसको शायद पता चल जाता होगा, दैट्स व्हाई। ओके, इंज न कर सो, इंज न कर सो, इंज न कर सो। मैंने क्या किया है?
मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है। साजिद हनीफ क्या कहते हैं, रोजो शब के मेले में। आगे क्या हुआ, और रुको रुके रुके रुके, मेरा रोजो शब के मेले में रोजो शब के मेले में गफलतों के मारे लोग बस यही समझते हैं हमने जिसको दफनाया बस इसको मरना था। हारिस गुलरेज ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, थैंक यू सो मच। आपने कहा मैंने कब से ज्वाइन किया हुआ है, आपको अभी नहीं ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया। इसके अलावा जी आतिफ नाइस हेडसेट हया जी, थैंक यू सो मच। नाइस हेडसेट। जस्ट फॉर मनी डूइंग दिस, अस्तगफिरुल्लाह। मेहर उस्मान, कौन सी मनी? मेहर उस्मान आप कम से कम 13वीं बात करना बंद कर दे। ये जो मेहर उस्मान यहाँ पे मौजूद है ना, ये यहाँ पे देसी आरिश रेडियो पे आके 13वीं बात कर रहे हैं कि जस्ट फॉर मनी यू आर डूइंग दिस। वैसे बाय द वे मनी के लिए सारे ही करते हैं क्या? आप खाना कैसे खाते हैं? मनी के लिए। मनी व्हाट डू यू मीन? हाउ यू ईट, हाउ यू अर्न योर ब्रेड एंड बटर। वैसे बाय द वे ये भी बता दीजिए। एंड व्हाई शुड आई डू इट फॉर मनी? इसमें कौन सी मनी मिल रही है मुझे? या कौन से वहां से बारिश बरस रही है मनी की? कम से कम ये 13वीं बात ना किया करें आप लोग। आई डोंट लाइक इट। मेहर उस्मान को तो यहां से ब्लॉक कर देना चाहिए। अजीबो गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं एडमिन्स। जब आप देखें इस तरह की बातें किसी को करते तो कम से कम उसको फौरन ब्लॉक कर दिया करें, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। मेहर उस्मान कैन यू जस्ट गो अवे? आप जैसे लोग यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। वी नीड पॉजिटिव पीपल आर हियर, वी डोंट नीड नेगेटिव माइंड्स। आई वर्क हलाल। आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आ जाते 13वीं बातें करने के लिए। अच्छा खैर, इन लोगों को वैसे भी जो है ना आपको इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये लोग आपको तंग करने के लिए आते हैं और इनका कोई एम नहीं होता है। अच्छा, कबीर ने मुझे एक बहुत ही प्यारी सी पोइट्री शेयर की है। इसके अलावा निका राजा अति ने भी हमें बहुत ही प्यारी सी पोइट्री जो है वो शेयर की है। जी देसी आयरिश रेडियो के पेज पे जो एडमिन है काइंडली इनको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, बल्कि ब्लॉक कर दीजिए, बैन कर दीजिए। ये यहाँ पे आके डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। लेट मी डू इट, अपने हाथों से करती हूँ, कर चुकी हूँ। अच्छा, निका राजाती कहते हैं इस बरीदा जुबान शहर में किस्सा गो खुश बया आए हैं। बड़ी ओखी पोइट्री आपने तो भेजी है। ये क्या हुआ वह? अच्छा, ये मुझे तंग कर रहा है। इससे पहले कि अफशी नास बोल दे, इस बरीदा जुबान शहर में किस्सा गो खुश बया आए हैं। शहर वालों सुनो, इस सराय में हम किस्सा ख्वाह आए हैं। शहर मासूम के साकिनों, कुछ फसाने हमारे सुनो। वो सी चश्म पिस्ता दहन सीम तन नाजनीन औरतें, वो कशीदा बदन सब्ज खत खुशकता महरू नौजवां, और वो जादूगरी इनकी तकदीर की। वो तिलसिमात सरकार की नौकरी एक अनोखा महल, जिस गुजरा तो हर शहजादे का सर खोक का बन गया। दरसगाहों में वो जौक दर जौक जाते हुए नौजवान, वो तबस्सुम फिशा इनकी पेशानियां। हाय कोई कहाँ, आन की आन में पीर इतने हुए, जाफ से इनके मसगां तलक झड़ गई, जिस्म की रूह पर झुर्रियां पड़ गईं। और वो शहजादियां
कच्ची उम्रों में जो सैर करने गई, बाग का वो समा इश्क के फूल खिलते हुए दूर तक रेशमी घास में, वो फुसूं साज खुशबू भटकती हुई इनकी इन्फास में, अफसरों और शाहों की आगोश में इनके कैसे पत्थरा गए। वह जब मुमलिकत जानवर जिस पे मुद्दत से थे हुक्मरां, गोरियाया को इसका पता तक न था, और था भी तो बेबस थे, लाचार थे। इनमें जो अहले दानिश थे मुद्दत हुई मर चुके थे, जो जिंदा थे बीमार थे। कुछ अजब अहले फन भी तो थे इस जगह, सामरी सहर के रोग में मुब्तला। खलते शाह थी इनकी वाहिद दवा, बेशतर ख्वाबे सुल्तान के खोशाए ची। गीत रखते थे, गीत गाते थे, अहद जरी के डंके बजाते रहे। किन वजीरों से इनकी रकाबत रही और काम आई किस किस के जादूगरी। शाह का जब खटोला उड़ाया तो फिर क्या हुई वो परी। जमा करते थे हम एक रंगीन फसाना, अजब दासता आस्तीनों में दफ्तर निहा लाए हैं शहर वालों सुनो। ये क्या था निखा राजा अती, आपने मेरे पे शदीद जुल्म किया है इसको भेज के। अब शिनाज कहती है झुड़ियां पड़ी हैं, सिर्फ यही समझ आई है, ये पोइट्री नहीं पैराग्राफ पढ़ रही हैं। समीउल्लाह खान कहते हैं पैराग्राफ भी ऐसे नहीं पढ़ते। ये पता नहीं है, मुझे खुद समझ नहीं आया ये क्या था। आतिफुर रहीम आपने कहा मैंने तो पोइट्री भेजी थी, ये क्या पढ़ लिया आपने, ये कैसी पोइट्री आपने भेजी थी, ये जैसी आपने भेजी है मैंने वैसी ही पढ़ी है। ये जैसी आपने भेजी मैंने वैसी ही पढ़ी। अच्छा आप कॉल कर सकते हैं, आप हमें कॉल करने के लिए 033199999532 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैं दोबारा से रिपीट करूं नंबर 033199999532 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये जो वर्दा खान सॉन्ग की रट लगाई हुई है ना, वर्दा खान आप एक काम कीजिए, आप कॉल कीजिए और कॉल करके खुद ही सॉन्ग सुना दीजिए। वर्दा खान आप कॉल करके खुद ही सॉन्ग सुनाएं। कबीर की पोइट्री हम शामिल करते हैं, कहते हैं कि जब मुझसे मिलने आना तुम, जब मुझसे मिलने आना तुम, कुछ खुशियां साथ लाना तुम, कुछ सपने नीरे सच करना, कुछ सपने मेरे सच करना, कुछ अपने ख्वाब सजाना तुम। कुछ लोग गलत भी होते हैं, इन्हें जिंदगी में मत लाना तुम। आंसू डर, आंसू डर योर हिजर का दर्द, ना ऐसे गीत सुनाना तुम। मैं मर भी जाऊं अगर जाना, वादे ये सारे निभाना तुम। मैं मर भी जाऊं अगर जाना, वादे ये सारे निभाना तुम। मैं झूठ अगर कोई बोलूं, मुझे छोड़ के बेशक जाना तुम। कुछ ऐसे गीत लिखूंगा मैं, जीने का गर अमर कर जाना तुम। मैं साथ रहूंगा तादम में मर्ग, बस खुद को मेरी कर जाना तुम। अच्छा आप कॉल कर सकते हैं 033199999532 पे। प्लीज मुझे बोर मत कीजिएगा कोई वो निका राजा वाली पोइट्री सुना के। सुहान मलिक कैसे हैं आप? आई होप सो कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपने कहा गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया मैंने तुझे खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। वेरी नाइस कामरान, बहुत ही खूबसूरत पोइट्री आपने हमारे साथ शेयर की है।
समीउल्लाह खान कहते हैं प्लीज मैडम एक बार रीड कर लो ताकि आपको खुद अल्फाज समझ आ जाए। तो इसमें क्या था ऐसा जिसमें मुझे समझ नहीं आए? आमिर मशवानी कहते हैं कि वर्दा आपकी जगह हम ही सुना देते हैं फिर। वर्दा खान आप अगर कुछ बताएंगी तो फिर सुनाऊंगी, ऐसे तो मैं नहीं सुना सकती। हारिस गुलरेज कहते हैं आरजे दुआ मलिक कॉल करें हया खान को लाइव और सॉन्ग सुनाइए। अच्छा जी, चलिए जी, मैं अब बस इजाजत चाहती हूँ आपसे। नहीं आतिफुर रहीम ऐसी पोइट्री मत भेजिएगा। समीउल्लाह खान मैं सारे ही ठीक पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, लेकिन ये बीच में शरारत कर देते हैं सब। कामरान यू आर मोस्ट वेलकम। अब शिनाज वो अपने घर पे होंगी, मेरे साथ तो नहीं बैठी रहती होंगी ना? आप उनको मिस कर रही हैं क्या? अच्छा, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। असद सईद ने हमें ज्वाइन किया और आपने कहा ऐसे चुप है कि ये मंजिल भी कड़ी हो जैसे, तेरा मिलना भी जुदाई की घड़ी हो जैसे, अपने ही साए से हर गाम लरस जाता हूँ, रास्ते में कोई दीवार खड़ी हो जैसे, कितने नादां हैं तेरे भूलने वाले कि तुझे याद करने के लिए उम्र पड़ी हो जैसे, तेरे माथे की शिकन पहले भी देखी थी मगर ये गिरा अब के मेरे दिल में पड़ी हो जैसे, मंजिलें दूर भी हैं मंजिलें नजदीक भी हैं, अपने ही पाँव में जंजीर पड़ी हो जैसे, आज दिल खोल के रोए हैं तो यूं खुश हैं फराज, चंद लम्हों की ये राहत भी बड़ी हो जैसे। दैट्स वेरी नाइस, बहुत ही प्यारी सी पोइट्री आपने हमारे साथ शेयर की है। हारिस गुलरेज कहते हैं अभी तो आप आई और अभी ही जा रही है, मुझे मेरा ख्याल है काफी टाइम हो गया, 1:08 तो हो गए हैं, 2 बजे जाइएगा। ओके जी, हम ऐसे करते हैं, साहिल थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। अरसलान अरसल आपका भी शुक्रिया। एनी गिलानी थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। और इसके अलावा वर्दा वर्दा खान थैंक यू सो मच। ओजान हैदर कहते हैं रुक जाइए थोड़ा सा। अच्छा, जगमत नाज आपने कहा है पोइट्री कहाँ से पढ़ती हैं? पोइट्री जैसे आप मुझे सेंड कर रहे हैं यहाँ पे, मैं वहां से ही पढ़ती हूँ।
जैसे आप सेंड करते हैं यहाँ से ही साथ साथ लाइव जो आप सेंड कर रहे होते हैं तो मुझे साथ साथ ही पढ़नी होती है आपकी पोइट्रीज। जी सॉन्ग नहीं चल सकता, सॉन्ग कैसे चला सकती हूँ? कमाल बात करते हैं कभी कभार आप। उसके लिए आपको देसी आयरिश रेडियो के चैट रूम में जाना होगा। चैट रूम में या desiirishradio.com पे जाइए और वहां पे हमारे सॉन्ग्स चल रहे हैं, आप वो सॉन्ग सुन सकते हैं। लोगों ने ज्वाइन किया हुआ, हम तो देख रहे हैं। जी समीउल्लाह, मैं अब जाने की तैयारी में हूँ। हया आप कितनी देर खामोश बैठ सकती हैं लाइव? मैं खामोश बैठने के लिए तो नहीं आई ना अफशीनास, वैसे मैं काफी देर तक खामोश बैठ सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे खामोशी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे अच्छा लगता है खामोश बैठना। अलीश ये कहते हैं आप कोई मैसेज पढ़ के खामोश हो गई हैं, कंफ्यूज हो गई हैं। नहीं, मैं कोई भी मैसेज पढ़ के कंफ्यूज नहीं होती हूँ। आतिफ कदीर ने कहा है मेरी तरफ से अदनान आजम को सलाम कहिए। हमने अदनान आजम को सलाम कहा, वालेकुम अस्सलाम। हुरम ने कहा लाइव सिम्बा भी दिखा दे हया आप ही। हुरम मलिक आप कहां से आ गई अचानक? इस आधी रात को आप भी जाग रही हैं हुरम? चले हुरम मलिक, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जी आपके साथ कोई और भी देख रही है, सिर्फ आप ही देख रही हैं? सिम्बा को आप क्या मिस कर रही हैं बहुत ज्यादा? आप आ जाएं घर में। जब आप आएंगी तो फिर आप सिम्बा को जो है वो मिस नहीं करेंगी, फिर सिम्बा को आपको पकड़ा दूंगी मैं। ये ले पकड़ लीजिए इसको। सिम्बा आराम कर रहा है सामने। अजान है इधर। अच्छा जी, आया एक पोइट्री भेजी है मैंने, बस कर दें पोइट्री विदाउट बैकग्राउंड। आपको क्या पोइट्री अच्छी लगती है? अच्छा लेट मी चेक। आमिर मशवानी कहते हैं तेरे इश्क ने किया है बेकल बेकल, लूट गया तेरी आंखों का कातिल काजल। एक दिन तुमको जीत ही लेंगे, आज तुमने जिनको कहा है पागल वागल। तुमने जो गैर का साथ मंजूर किया, थाम लेंगे फिर भी हम दस्ते अजल। ये हिज्र का मौसम है प्यासी अखियों में, बरखा छाई टूट के बरसा बादल बादल। तुम्हारी दीद ने चुंधिया डाली आंखें, तुम सामने हो और नजरों से ओझल। कुछ तो बोलो भेद है क्या इस बेखुदी का, कुछ होश करो संभालो अपना पगला आंचल। अपने बिस्मिलों को तुमने जब भी देखा, देख डाले हुए अपनी पेशानी पर बल। धार कजरे की कोई कटार है गोया, जिगर के पार हुआ है जुल्फ दा कुंडल। घायल करने को तो तुम्हारे तेरी नजर ही काफी था, फिर चलाकर तलवारें राना क्यों कर डाला कातिल। जी मशवानी मैंने पढ़ लिया है। आतिर अली, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? आई होप सुगी जी आप बिल्कुल ठीक होंगी। जी आतिर बिल्कुल ऐसा ही है, आपने जो ये बात लिखी है ये बिल्कुल ऐसी ही है आतिर अली सैयद। और थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। आतिफ कदीर कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और आपने कहा ताल्लुकात बढ़ाते हुए तो बड़ी आदतें भी सीख लो। अच्छा, ताल्लुकात बढ़ाते हुए तो बुरी आदतें भी सीख लो, ऐब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते। ये भी ठीक है वैसे। अच्छा, ये आपका नाम मुझे समझ नहीं आ रहा। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। आपका नाम क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने बहुत उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है।
अस्सलामुअलैकुम, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम। खुरम शहजाद आप भी आ गए, कैसे हैं आप? आई होप सो कि जी खुरम शहजाद आप बिल्कुल ठीक होंगे। इसमें हंसने की क्या बात है खुरम शहजाद। आतिफुर रहीम, थैंक यू सो मच। कॉल आ रही थी मेरे पास, मैंने खुद नहीं पिक की है। मैंने सोचा कि बस अभी जाने वाले हैं तो फिर कॉल्स जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी जो है वो पिक करेंगे। काशिफ एहसान ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। अच्छा चले, 1:15 हो चुके हैं। मैं ऐसा करती हूँ, आपसे इजाजत चाहती हूँ। अपना आप बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह चलते चलते। और जी लेट मी चेक कि अगर कोई मैंने फीडबैक मिस ना कर दिया हो। हारिस गुलरेज, आपने अगर सेंड किया आप अपना नाम वहां पे लिखे ताकि मुझे नजर आए, क्योंकि एक दफा अपना नाम लिख दें ताकि आपका कमेंट ऊपर आ जाए, मतलब आपकी पोइट्री ऊपर आ जाए, क्योंकि मैंने नहीं देखी। जी खुरम शहजाद कहते हो कोई शेर सुनाओ। अभी हारिस गुलरेज ने भेजी है, वो मैं सुनाती हूँ। अच्छा हारिस गुलरेज आपने कहाँ भेजी है? आप अगर उसको जल्दी से, जी बिल्कुल मुझे मिल गई है। कितना खुश दिखाई देता हूँ, किस कदर फनकार हो गया हूँ मैं। गुमा कीजिए कितना बुरा जमाना है, आज हम भी अच्छों में शुमार होते हैं। मरते तो लाखों होंगे तुझ पर, हम तो तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं। उसके इश्क में हमने किया कुछ ना गवा दिया, उसके इश्क में हमने क्या कुछ ना गवा दिया। उसको पसंद थी रोशनी, हमने खुद को जला दिया। हारिस गुलरेज, दैट वाज वेरी नाइस। बहुत ही प्यारी सी पोइट्री आपने हमें भेजी है। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच। अफशीनाज कहती हैं शेरनी कोई चीता सुना दीजिए। आपसे यही उम्मीद थी वैसे मुझे अफशीनाज कि आप यही कहने वाली है कि कोई शेर नहीं चीता सुना दीजिए। मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अब दोबारा आपसे मैं आपको बता दूंगी जब भी मुझे लाइव आना होगा। और जी जाते जाते बस इतना कहूंगी, अपना भी ख्याल रखिए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप देख रहे हैं मुझे देसी आयरिश रेडियो के पेज पे, आप हमारा पेज ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक आपने देसी आयरिश रेडियो का पेज ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा आप हमारा रेडियो सुन सकते हैं www.desiirishradio.com। अगर आप आयरलैंड में हैं तो आप डैप फ्रिक्वेंसी पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आप वर्ल्ड वाइड हमें सुन सकते हैं desiirishradio.com पे। हमारे पास एक चैट रूम भी है, चैट रूम में आने के लिए आपको रजिस्टर करना होता है, रजिस्टर करके आप आ सकते हैं। अगर आप मेरा प्रोग्राम सुनना चाहते हैं तो रात 11 बजे से लेके 1 बजे तक आप मुझे सुन सकते हैं desiirishradio.com पे। और छोड़े जी औजान हैदर, अल्लाह हाफिज कहेंगे अब हम आपको। अपना ख्याल रखिएगा। आरजे हया खान साइनिंग ऑफ। शुक्रन अला कबूली सऊदी बादल इस्तेमाई। पाकिस्तान जिंदाबाद।